नमस्कार। आज मैं योगी आदित्यनाथ के 10 बड़े झूठ के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। पहला बड़ा झूठ। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कहा था कि अखिलेश यादव की सरकार में 86 एसडीएम में से 56 एसडीएम केवल यादव जात से सिलेक्ट किए गए थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2017 के पहले क्या स्थितियां थी, जब 86 एसडीएम के पद में से 56 एक जाति विशेष के लोग भर दिए गए। दरअसल ये पूरा विवाद 2011-12 में हुई पीसीएस भर्ती परीक्षा का है, जिसमें आरोप लगाया जाता है कि अखिलेश यादव की सरकार में 86 में से 56 एसडीएम यादव जात से हुए थे। 2011 में 86 नहीं बल्कि 30 एसडीएम चयनित हुए थे, जिनमें से 5 एसडीएम यादव जात से थे। राजेश कुमार यादव की दूसरी रैंक थी, राहुल यादव की 6वीं रैंक थी, सुरेंद्र प्रसाद यादव की 17वीं रैंक थी, अमिताभ यादव की 23वीं रैंक थी, माया शंकर यादव की 24वीं रैंक थी। 2012 में 32 एसडीएम चयनित हुए थे, जिनमें से केवल 4 एसडीएम यादव जात से थे। 2013 में 48 एसडीएम चयनित हुए थे, जिनमें से केवल 6 एसडीएम यादव जात से थे। इसलिए 86 में से 56 यादव एसडीएम की खबर पूरी तरीके से गलत है और ये कहना बिल्कुल गलत है कि यादव केवल अखिलेश यादव की सरकार में ही एसडीएम बनते थे। पीसीएस 2016 का परिणाम योगी आदित्यनाथ की सरकार में आया था। पीसीएस 2016 में एसडीएम के कुल 53 पद थे, जिनमें से 7 पद पर यादव जाति के छात्र सिलेक्ट हुए थे। पीसीएस 2018 में एसडीएम के कुल 119 पद थे, जिनमें से 10 पदों पर यादव अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। पीसीएस 2019 में एसडीएम पदों की संख्या 46 थी, जिनमें से 6 पदों पर यादव अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि यादव केवल अखिलेश यादव की सरकार में एसडीएम बनते थे। यादव उतनी ही संख्या में आज योगी आदित्यनाथ की सरकार में भी एसडीएम बन रहे हैं। चलिए अब आपको योगी आदित्यनाथ के दूसरे सबसे बड़े झूठ के बारे में विस्तार से बताते हैं। लोकसभा चुनाव के समय योगी आदित्यनाथ ने कहा था बीजेपी सरकार बनने के 6 महीने के अंदर ही पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा होगा। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। आज बीजेपी सरकार बने हुए करीब 10 महीने हो गए, लेकिन अभी भी पीओके भारत का हिस्सा नहीं बना है। चलिए अब आपको योगी आदित्यनाथ के तीसरे सबसे बड़े झूठ के बारे में बताते हैं। 2021 में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि 2024 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे, लेकिन अब कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को 2029 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। चलिए अब आपको योगी आदित्यनाथ के चौथे सबसे बड़े झूठ के बारे में बताते हैं। 48 घंटे के अंदर ही योगी आदित्यनाथ के सरकारी नौकरी देने का आंकड़ा बदल गया। 24 मार्च को कहा हमने 8 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दे दी हैं। 26 मार्च को कहा हमने 8.5 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। इसके बाद यूपी के युवा आश्चर्यचकित रह गए। वो कहने लगे किस डिपार्टमेंट में 50,000 की वैकेंसी आई है, जिसमें फॉर्म भरने से ज्वाइनिंग लेटर देने तक की प्रक्रिया केवल 2 दिन में पूरी कर ली गई। चलिए अब आपको योगी आदित्यनाथ के 5वें सबसे बड़े झूठ के बारे में बताते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने महाकुंभ में स्नान किया था। प्रयागराज महाकुंभ में क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने भी स्नान किया, लेकिन सच्चाई ये है कि क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने महाकुंभ में स्नान नहीं किया। चलिए अब आपको योगी आदित्यनाथ के 6वें सबसे बड़े झूठ के बारे में बताते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कुंभ में हुए हादसे में सरकार की नाकामी छिपाने के लिए पहले कहा कि कुंभ क्षेत्र में 5 करोड़ लोग उस समय उपस्थित थे, इसलिए हादसा हुआ। मौनी अमावस्या के दिन जब ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई, तो उस समय प्रयागराज के अंदर मेला क्षेत्र में ही 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु था। अगले दिन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुंभ क्षेत्र में 4 करोड़ लोग थे, इसलिए वहां पर हादसा हो गया। घटना घटित होती है और उस समय महाकुंभ क्षेत्र का जो महाकुंभ का क्षेत्र था, उसमें लगभग 4 करोड़ श्रद्धालु पूरे क्षेत्र में भरा पड़ा था। अगले दिन योगी आदित्यनाथ ने बताया जिस समय कुंभ में हादसा हुआ उस समय कुंभ क्षेत्र में 2 करोड़ लोग थे। प्रयागराज सिटी पूरी तरह पैक थी। जिस सिटी की क्षमता ही 25 करोड़ जनसंख्या को अपने अंदर समाहित करने की हो, वहां अगर 25 लाख की जनसंख्या को अपने अंदर समाहित करने की हो, अगर वहां 2 करोड़ लोग आएंगे तो थोड़ा सुविधा तो होगी। अब इसमें कौन सी बात सही है, कौन सी बात झूठ है, ये तो जनता बाखूबी जानती है। झूठ बोलने के कारण योगी आदित्यनाथ को सोशल मीडिया पर आलोचना झेलनी पड़ती है। अब आप लोग बताइए, एक योगी को झूठ बोलना चाहिए या नहीं?